गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे देशवासियों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवांजेलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज आप सभी को मालूम है अगस्त का महीना में हम घुस चुके हैं। आज 2 अगस्त है 2024। आज का दिन है शुक्रवार। आज का विषय हम देखेंगे जीवन कैसे बिताएं। बाइबल से थोड़ा देखेंगे कि कैसे हमें एक ईसाई होने के कारण, एक इंसान होने के कारण हमें कैसे जीवन बिताना है बोल के। आइए उससे पहले हम वचन देखेंगे। वचन लिया गया है इफिसियों की पुस्तक 5 का 15 और 16। इफिशियंस 5:15 and 16। आइए हम पढ़ते हैं हिंदी में। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। वचन पढ़ाई सुनाए खुदावंद आशीष करे। आइए हम अंग्रेजी में भी एक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इफिशियंस का पुस्तक 5:15 and 16। Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise। 16 Making the best use of the time because the days are evil। पढ़ाई सुनाए पे खुदावंद आशीष करे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए आज हम ध्यान से देखो। अब ध्यान से हम क्या देखें, हम जीवन में जन्म तो ले चुके हैं, जीवन में आ चुके हैं। हमें बहुत सारे समय पे हमें मालूम नहीं चलता कि हमें किस तरीक़ा से चलना है। हमें मालूम नहीं चलता कि हम कौन सी रास्ते में हम चल रहे हैं। हम बहुत सारे समय पे कमज़ोर हो जाते हैं। जीवन में हम जन्म ले लेते हैं, उसके बाद हम चलते जाते हैं। हमें मालूम नहीं कैसा चलना है, हमें मालूम नहीं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीक़ा से हम बचपन से चलते आ रहे हैं वही चाल हम बड़े में भी चलते हैं। देखिए बहुत समय पे लोग कहते हैं कि हमें कैसा जीना चाहिए, वो सब हमें बचपन से सिखाया जाता है, राइट। और बाइबल वचन भी कहता है कि बचपन में अपना बच्चे को ऐसा शब्द डालो, वचन सिखाओ जो वो वचन उसका बुढ़ापा तक काम आए। ऐसा मत सिखाओ कि वो जीवन का रास्ते में भूल जाए और उसका प्रभु का रास्ते से भी भूल जाए। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रभु का वचन बच्चा लोगों को सिखाना ताकि आने वाला दिन में वो काम आ सके बोल के, राइट। सो वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे समय पे वो करते नहीं है, हम क्या करते हैं उल्टा पुल्टा, राइट। सो और बोलता है ना, समाज, यदि अच्छा समाज हो, अच्छा सोसाइटी हो तो बच्चा भी अच्छा होता है। यदि समाज खराब हो तो वो समाज में जो बिगड़ा ऐसा इंसान होने से वो समाज, वो जितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो वो भी बिगड़ जाता है, बोलता है। सो बोलता है ना, संगत का असर होता है। देखिए अगर हम जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, यदि हम दारू वाले अड्डे में जाएंगे, दारू वाला अड्डे में जाके हमको कोई देखेगा हम दारू का दुकान में जाके बैठा है, तो लोग हमें भी क्या सोचेगा, बुरा समझेगा और हम भी बुरा होते जाएंगे, राइट। इसी तरीक़ा से मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि दारू पीने वाले गलत हैं, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम भी वैसा हो जाएंगे। हमें भी लोग इस तरीक़ा से पहचानेगा, हमारा संगत का जैसे ही हम भी हो जाते हैं। देखिए मैंने बहुत अपना जीवन में ये देखा है कि एक हस्बैंड वाइफ जैसे हो जाते हैं और वाइफ हस्बैंड जैसा हो जाता है। दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाता है, एक दूसरे को एडॉप्ट कर लेते हैं वो लोग। सो यही जीवन का रीत है और ऐसे ही हमें चलना है। अब देखिए वचन में आते हैं, वचन क्या कहता है। वचन ये सिखाता है कि हमें कैसा चाल चलना चाहिए। अब हमें निर्बुद्धि के समान चाल नहीं चलना है, बुद्धिमान के जैसे चाल चलना है, बोल रहा है वचन ये हमें सिखा रहा है। अब निर्बुद्धि कौन है, बुद्धिमान कौन है, अब हम इसमें मैं अलग अलग नहीं करूँगा। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन। मैं किसी को जज करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग, मैंने जो देखा अपने लाइफ में वो मैं कहना चाहूँगा। अब निर्बुद्धि हम किसको कहेंगे बोलने से, जिसका दिमाग नहीं है, जो सही और गलत का सोच नहीं है। बहुत सारे समय पे लोग अपने आप को इतना हम घमंड हो जाते हैं, हमारे जीवन में इतना घमंड हो जाता है कि हम अपना गलती को भी नहीं जान सकते और हम पहचानते नहीं कि मेरी गलती क्या हो। और बुद्धिमान हम उसे नहीं कहेगा, बुद्धिमान हम उसको कहेंगे जो खुद गलती करने के बावजूद खुद गलती करेगा, माफ़ी मांगेगा और उसके बाद चुप हो जाएगा, उसको हम बुद्धिमान कहेंगे। बुद्धिमान इंसान कभी भी लोगों का संगत में पर बोल के ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो ज़्यादा सुनेगा, कम बात करेगा, उसे हम बुद्धिमान कह सकते हैं। या उसे हम नहीं जानता है, बोल नहीं पा रहा है, वो भी हम कह सकते हैं। बट आज तक हमने जो सुना है, आपने जो देखा है, बुद्धिमान लोग क्या करता है, ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है।
तो हमें वैसा होना चाहिए। और निर्बुद्धि कैसा होता है? निर्बुद्धि क्या होता है? गलत समय पे गलत जगह पे होते हैं और गलत समय बिताते हैं, गलत लोगों का साथ बिताते हैं। कब कब कौन सा चाल चलना है हमें मालूम नहीं चलता। यदि हम निर्बुद्धि है तो हम निर्बुद्धि है तो हमें पढ़ाई कैसे करना वो भी मालूम नहीं चलेगा। हम निर्बुद्धि है तो लोगों को किस तरीक़ा से हमें डील करना वो भी हमें मालूम नहीं चलेगा। हम अगर निर्बुद्धि है तो हमें घर को कैसे चलाना वो भी मालूम नहीं चलेगा। हमारा पढ़ाई में हम कमज़ोर होंगे, हमारा जीवन में हम सब चीज़ में हम कमज़ोर हो जाएंगे निर्बुद्धि होंगे तो। लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसे नहीं होते। बुद्धिमान, यदि आप निर्बुद्धि है तो खुदावन से आज बात करें, खुदावन से आज मांगे, खुदावन मैं आपके पास आता हूँ, मैं निर्बुद्धि हूँ पर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं शून्य हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बात कर, आप मेरे को आशीष दे और मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर दे बोल के हमें खुदावन से दुआ करना चाहिए। आज मैं नहीं जानता हूँ आप कितने लोग आज सुन रहे हैं इसे, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन सी धर्म से बिलोंग करते हैं, बट आई एम नॉट हियर टू टेल यू दैट यू शुड कन्वर्ट योर रिलीजन्स, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। खुदावन आपसे प्रेम करता है और खुदावन आपको निर्बुद्धि होकर मरना देना नहीं चाहता है। खुदावन आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। आप जैसे भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है वैसे आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं और बोल सकते हैं खुदावन को, खुदावन आज मैं आपके पास आता हूँ, मुझे निर्बुद्धि नहीं पर बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान आप क्या से? ऐसा बुद्धिमान इंसान जो कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है, विचार ज़्यादा करता है, सोचता ज़्यादा है। देखिए, हम जो ज़्यादा सोचता है ना उससे हम नहीं कर सकते हैं कि ये ज़्यादा सोचता है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचता है, हम ऐसे नहीं कह सकते। हम लोग जो भी जितने लोग ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं ना वो डीपली जाता है। लेकिन टू मच थिंकिंग ऑल्सो नॉट गुड, बट वो डीपली सोचता है। वो अभी के लिए नहीं सोचता है, कल के लिए भी सोचता है। यदि हम आज में जी रहे हैं, यदि उसका पास एक कटोरी चावल है, वो एक कटोरी चावल को आज रात को खाएगा और कल सुबह कैसे खाएगा वो भी सोचेगा। ऐसा नहीं कि आज रात को खा देते कल सुबह का सोचते नहीं है, क्योंकि कल सुबह भी खा के जाना है, उसके बाद ही काम में जाना है। काम के बाद जो कमा के आएगा उसके बाद फिर शाम को हम सोच पाएंगे। तो ये हमारा बुद्धिमान का सोच होना चाहिए। बुद्धिमान लोग सही निर्णय लेता है, बुद्धिमान लोग सही जगह पे जाता है, बुद्धिमान लोग सही संगत करता है, बुद्धिमान लोग सही जगह पे, सही समय पे, सही वचन को, सही समय को पालन करता है, सही लोगों से बात करता है। सो हमें आज निर्बुद्धि नहीं पर बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। बुद्धि अगर आपके पास नहीं है तो वचन कहता है बुद्धिमान के लिए आप आइए, बाइबल पढ़िए। बाइबल में बहुत ऐसा पद लिखा गया है बुद्धिमानों के लिए। आप प्रोवर्ब का हर एक चैप्टर को पढ़िए, नीति वचन का 1 से 31 एक महीना का कोर्स लेके आप करिए, देखिए बढ़िया है। वाइस मैन के बारे में लिखा गया है, उसमें बुद्धिमान बनिए। इन वचन 16 में क्या कहता है? क्योंकि आने वाला दिन जो है बहुत बुरा दिन आने वाला है हमारे समय, हमारे समाज में, हम देख रहे हैं सब गलत समय तो है। अरे आज का समय इतना गलत समय हो गया कि हम हर एक चीज़ से खेलने लगे हैं, लोगों का इमोशन से हम खेलने लगे हैं, लोगों को हम लोग इतना गया गुजरा समझ रहे हैं कि क्या बोलें। अभी हर एक रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, माँ बाप का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, बेटा बाप का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, दोस्ती का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, हर एक चीज़ का रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। देश देश लड़ाई कर रहा है, पड़ोस पड़ोस लड़ाई कर रहा है, पड़ोस में आसपास में प्रेम नहीं है। लेकिन वचन हमें क्या कहता है कि हमें प्रेम करना चाहिए, वचन कहता है, पर हम प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हो चुके हैं। दिन बहुत बुरा चल रहा है, किसको हम कहें? ये जो दुनिया है ये हमारा संसार नहीं है, कैसे हम समझाएं? ये 2 दिन का मेहमान है, हम यहाँ पे यात्री है बोल के हम सुन रहे थे। आने वाले जो गया वाला दिन था, हम यहाँ पे आए यात्री है, सो हम कुछ साल यहाँ पे जिएंगे। इस जो साल है इसमें प्रेम बांट के क्यों ना चले? हम प्रेम को बांटते हैं, प्यार को बांटते हैं, एक दूसरे से घृणा नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं गिराते हैं, एक दूसरे को उठा के चलते हैं, एक दूसरे से नाराज नहीं होते। लेट्स नॉट गेट एंग्री, नाराज नहीं होते। लेट्स टॉक विथ ईच अदर, लेट्स शेयर द लव। प्रभु का जो प्रेम है उसको बांटे हम। प्रभु का प्रेम को हम ऐसे ही व्यर्थ में जाने न दे। उसने हमें प्रेम किया है, हमें भी प्रेम करने के लिए उसने आज्ञा दिया है। बुद्धिमान की तरह हम प्रेम करें, ना कि निर्बुद्धि की तरह। निर्बुद्धि अपना ही रास्ता में जाता है, निर्बुद्धि खुद ही वो जीता है, दूसरे के साथ नहीं जीता। हमें अपना गलती मानना भी जरूरी है।
यदि हम बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान हूँ बोल के यदि मैं कहने लगा तो मैं ही एक मूर्ख ठहरूंगा। मैं अपने आप को बुद्धिमान कभी नहीं कह सकता हूँ। मैं एक नहीं जानने वाला आज आपके सामने वचन प्रचार कर रहा हूँ। खुदावन आप कितना जानने वाले हैं, और आप जितने लोग सुन रहे हैं आज हम मेरे को, आप कितने जानने वाले, कितना पहचानने वाले, कितने पढ़ने वाले हैं आप। देखिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, मेरा पढ़ाई भी इतना अच्छा नहीं है, पर खुदावन सिखा रहा है रोज मुझे। हिंदी अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, पर खुदावन रोज मुझे बाइबल पढ़ने में सिखा रहा है। खुदावन आपको भी सिखा सकता है। मैं निर्बुद्ध हूँ, पर खुदा मेरे को बुद्धिमान बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी बुद्धिमान बन जाऊँ। यदि खुदावन हमारे साथ है तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं। खुदावन आपको भी बुद्धिमान बनाएगा यदि हम खुदावन के साथ चलेंगे तो। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स लीव आवर लाइफ विद गॉड। खुदावन के साथ हमारा जीवन जीना बहुत जरूरी है। खुदावन आप सभी को आशीष करे। खुदावन आपको निर्बुद्धि नहीं पर बुद्धिमान बनाए। यदि आज आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान ऐसे नहीं मैं जानता हूँ ये इसे नहीं करना चाहिए, ये उसे नहीं करना चाहिए, ये इसको नहीं होना चाहिए, वो उसको नहीं होना चाहिए, वाई यू सेड दिस, वाई यू सेड दैट। नहीं, बुद्धिमान ये सब नहीं कहता। बुद्धिमान अपना रिलेशन को बरकरार रखना कोशिश करता है। बुद्धिमान इंसान कल के लिए सोचता है। जीवन यहाँ पे अंत नहीं है, जीवन यहाँ पे अंत नहीं है। इसके बाद हमारे साथ नया जीवन है, उसके लिए भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। मैं सब कुछ हूँ, वो कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है। मैं हाई फाई हूँ, वो थर्ड क्लास है। मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है। नो, संसार में सब कुछ, जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, ये सब लेके नहीं जाएंगे। खुदावन का प्यार आप लेके जाएंगे, दुनिया का प्यार आप लेके जाएंगे स्वर्ग में। आप एक दूसरे से प्यार करना सीखना जरूरी है। प्यार कोई खेल ठट्टा नहीं है। खुदावन ने आपको बहुत अपना जीवन दे के प्यार किया है, और प्यार को आप खेल ठट्टा में मत लीजिएगा। खुदावन आपको प्यार करता है। खुदावन को बुद्धि मांगिए, खुदावन आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। ज्ञान हम संसार के बुक में पा सकते हैं, लेकिन बुद्धि कभी भी संसार का बुक में हमें नहीं मिलेगा। वो खुदावन से मिलता है, और खुदावन को हमें याद करना जरूरी है उसके लिए। खुदावन आप सभी को आशीष करे, खुदावन आप सभी को बुद्धि और ज्ञान दे। मैं यही आशा करता हूँ। अब भूल जाइए आपके पास जो है। हम शून्य हैं, हमारे पास कुछ नहीं है हमें कहना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं। वी आर एम्प्टी वेसल। हम खाली बर्तन हैं। वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। माफ करना सीखना जरूरी है। बुद्धिमान का एक चिन्ह है। बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट वाइज देन एवरीथिंग इज गॉन। आपका रहन सहन आपको बुद्धिमान नहीं बनाता है, बट हाउ यू बिहेव, दैट्स इम्पोर्टेंट। कोई आपको चाकू मार देता है, फिर भी आप हंस रहे हैं, उसको क्या बोलेगा? बुद्धिमान कहेंगे हम उसको? अब मेरे ऊपर कोई आके चाकू मार देगा, मैं हंस के ऐसे बैठे रहूंगा? इट्स फुलिशनेस। अरे आई हैव पेन, मेरे को दर्द हो रहा है, मैं हंस के कैसे बैठूं? इट्स रॉन्ग पैटर्न। ये बुद्धिमान का चिन्ह नहीं होगा, ये निर्बुद्धि का चिन्ह होगा। क्योंकि देख रहे हैं चोट लगा है, यू शुड, अगर आप ऐसे हंस के बैठे रहेंगे आप मर जाएंगे। आपको बुद्धिमान जैसा सोचना जरूरी है। चोट लगा है, मेरे को पेट में लगा है, कहीं लगा है, आई हैव टू गो फॉर चेकअप। मेरे को इसको ठीक करने के लिए, इसके चाकू जो मारा है उसको ब्लड रोकना है, ऑपरेशन करना है, वो सब ठीक करके जब मैं रहूंगा तब मैं बचूंगा। तब उसे हम बुद्धिमान कहेंगे कि राइट डिसीजन लिया राइट समय पे। निर्बुद्धि का तरह नहीं कि चोट लगा, नो प्रॉब्लम, मैं तो ठीक ठाक हूँ। नो, ऐसा नहीं होता है। दुनिया ऐसे नहीं चलता है। अरे कोई आपको चोट दे रहा है आके और आप बोलते हैं कि हंसो, दिस इज नॉट लाइफ। इसे हम मैच्योरिटी भी नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैच्योरिटी इसमें दिखता है। मैच्योरिटी इसमें नहीं दिखता है। इसमें मैच्योरिटी का है ही नहीं कुछ। आपको चाकू मारा गया है, मैच्योरिटी आप चुपचाप इधर ही बैठे रहेंगे, चुपचाप हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ, मार दिया, थैंक यू वेरी मच बोल के बैठे रहेंगे। वो मैच्योरिटी का निशानी नहीं होता है। मैच्योरिटी का निशानी होता है कि जब आपको चोट लगाए तो लेट्स उसको ट्रीटमेंट करें, लेट्स डू द ट्रीटमेंट, तो मैं ठीक रहूँगा ना। जब मैं जिंदा रहूँगा तब मेरा नेक्स्ट डे मैच्योरिटी आप देख पाएंगे। बुद्धिमान बनना जरूरी है।
बुद्धिमान हम बहुत सारे समय पे मैं बुद्धिमान हूँ बोल के हमारा उससे हम नहीं दिखा सकते हैं, बट हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे सहते हैं, ये सब दिखाता है कि हम किस तरीका का बुद्धिमान है। यस, हम इंसान हैं, चमड़ी में बने हुए लोग हैं, हमसे हर एक समय पे गलती होता है, वो गलती का माफ़ी मांगना जरूरी है हमें। लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलता है, डोंट फॉरगेट दैट। खुदावन ने आपसे प्रेम किया, खुदावन आपको प्यार करता है। बुद्धिमान बनना बहुत ज़रूरी है। आने वाला दिन बहुत बुरा दिन आने वाला है, हमें मालूम नहीं कैसा दिन आएगा, बहुत खराब दिन आ रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा दिन आ रहा है। अब हस्बैंड वाइफ अलग होने वाला, बच्चा लोग अपना माँ बाप को तो छोड़ ही रहा है, और अभी हस्बैंड एंड वाइफ छूट रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लड़का को शादी कर रहा है, लड़की को शादी कर रहा है। सो वर्ल्ड इज फिनिश्ड, खत्म हो रहा है। इस समय पे हमें बुद्धिमान के जैसे सोचना जरूरी है, राइट समय पे। अब हमारा समय है बाइबल पढ़ने का, अब समय है हमें संगति करने का, अब समय है वचन प्रचार करने का। लास्ट मैसेज में हमने क्या सुना था, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मैसेज प्रचार करें। आज आपका कर्तव्य बनता है हम बुद्धिमान का तरह सोचें, निर्बुद्धि का तरह ना सोचें, क्योंकि दिन बहुत खराब आ रहा है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन और समय के लिए आपने जो हमें दिया। आज हम देख रहे थे खुदावन के बुद्धिमान और निर्बुद्धि का चिन्ह हम कुछ देख रहे थे। खुदावन बहुत सारा चीज़ हमने आज कवर किया, उसके लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज जितने लोग ने आज सुना है खुदावन, सभी को आशीष कर। हम कितने लोग आज आपसे बुद्धि के लिए निवेदन करते हैं खुदावन, हम निर्बुद्धि हैं, हमें बुद्धि दे, हमें बुद्धिमान बना, ताकि हम सही समय पे सही सोच ले सके, और हमें ऐसा बना कि हम लोगों के बीच में अबुद्धिमान नहीं पर बुद्धिमान कहला सकें। हमारा चाल चलन से, हमारा रहन सहन से, हमारा बोली वचन से, सब हमारा जीवन से लोग हमें बुद्धिमान देख सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप प्रेम है बोल के हमें आपने कहा है, हमने देखा है। इसी तरीक़ा से हमारा जीवन से भी लोग प्रेम कर पाए और हम भी लोगों को प्रेम कर पाए बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, आज सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, सभी को आशीष कर, सभी का बीमारी को चंगाई कर। यदि कोई नौकरी के लिए जा रहा है उनको आशीष कर, यदि कोई बीमारी में आज घर में बैठे हैं उनको चंगाई दे, यदि कोई कुछ काम के लिए जा रहे उसको आशीष कर, गाड़ी चलाने वाले हैं सभी को आशीष कर। आने वाले दिन में वो सब खुशी आपके लिए हम सभी फिर से आराधना कर सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने ये प्रार्थना सुना है, उत्तर दे रहे हैं बोल के ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के उच्च में पवित्र नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको ऐसा ही नहीं छोड़ता है, खुदावन आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, खुदावन आपको बुद्धि देना चाहता है। यदि आप लेना चाहते हैं तो खुदावन से जुड़े रहिए। आप सभी का दिन अच्छा हो। खुदावन आप सभी को प्रेम करता है, आप सभी को खुदावन आशीष करे। धन्यवाद देखने के लिए। जय मसीह की, बाय बाय।